हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों अब जेई मेन जो है वो केवल 10 दिन की दूरी पर है। आज हम लोग 10 दिन पहले बैठे हुए हैं और हर साल की तरह, हर शिफ्ट की तरह फिर से तुम लोगों का वही हो गया है कि सर अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा है, कभी मार्क्स ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, सर हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हर बार तकरीबन मैं 100 से 150 ऐसे बच्चों से बात करता हूं जो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल से ऊपर डिजर्व करते हैं, उनका पोटेंशियल इतना ही है, मगर वो अपने अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से पूरी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको नीचे गिरा देते हैं। और ये हर साल होता है, हर साल हर शिफ्ट में ऐसा होता है। वापस से इस समय मेरे मैसेज आने लग गए। मेरे को एक चीज़ बताओ, आप अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो? क्या चीज़ आप लोगों ने नहीं की है? क्या आपने पूरा सिलेबस एक बार नहीं कर रखा है? क्या आपने रिवीजन नहीं किया है? क्या आपने पीवाईक्यूज नहीं किए? अगर एफर्ट में कमी है तब अंडर कॉन्फिडेंट होना बनता है। भाई अगर हमने इनपुट अच्छे से नहीं दिए ना तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। बट मेरा प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ है। अपने आप से आप ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आप लोगों ने इनपुट पूरा नहीं दिया है? आप लोगों ने इनपुट दिया है। आप लोगों ने, आप खुद सोच के देखो कितने टाइम से आप लगातार 12-14 घंटे पढ़ रहे हो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसने बोर्ड्स के साथ जेई मैनेज किया है, जेई मेन 1 से पहले भी इतने सारे वन शॉट्स किए हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स किए, तो आप लोगों के साथ बुरा कैसे होगा? आप ये सोच के देखो 99 परसेंटाइल का मतलब होता है टॉप 16,000। भाई टोटल मिला के सीरियस एस्पिरेंट ही 50,000 है, उसमें से आप एक हो। आपको ये समझना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। सारा होमवर्क करने वाले, सारे लेक्चर्स अटेंड करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। आई एम प्रिटी श्योर ऑफ इट, मतलब मैं 101% श्योर हूं कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतना एफर्ट मारते हैं। दिक्कत यह है कि आप लोग को अंडर कॉन्फिडेंस मार रहा है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसमें मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करता हूं। मेरी लाइफ स्टाइल है टू ब्रैग, बिकॉज दिस गिव्स मी सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं जब स्टूडेंट था ना, मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर लाइफ में तुम्हें कभी भी चूज करना हो ना अंडर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस चूज करो। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें 10 में से 1 या 2 बार तो पक्का जिताएगा। हो सकता है कि वो हरा दे आपको 7-8 बार, मगर 2-3 बार तो पक्का जिताएगा। मगर अंडर कॉन्फिडेंस आपको 10 में से 10 बार हराएगा। 10 में से 10 बार। क्या मिल जाता है हमें अंडर कॉन्फिडेंट है? क्या मिल जाता है, आप ये चीज बताओ। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक सिंपल गाइडेंस दे रहा हूं। In next 10 days, in all your conversation, you have to sound confident. कोई आपसे पूछे प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं? अच्छे आ रहे हैं। झूठ बोलना है, कुछ भी करना है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप से ये बात करो, बढ़िया चल रहा है, मेरा परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। और जो भी परफॉर्मेंस आप दे रहे हो ना, उससे बेटर परफॉर्मेंस इवेंचुअली आपका निकल के आएगा जब आप जेईई मेन का एग्जामिनेशन दो। और बेसिक्स फॉलो करो। बेसिक्स फॉलो करने का मतलब क्या होता है? पीवाईक्यूज करो, एनसीईआरटी आपको रिवाइज करनी है, मॉक टेस्ट प्रॉपर देने हैं। आपके अलावा जनवरी में आपने टेस्ट दिया होगा, उसमें जो आपकी शिफ्ट के अलावा 9 शिफ्ट है वो आपको सारी देनी है। हमारा जो AIMT है वो आप लोगों को देना है ताकि आप लोगों को नेशनल लेवल बेंचमार्किंग मिल सके। ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो ना, देन यू आर देयर। यू आर देयर का मतलब ये है कि आपकी अच्छी परसेंटाइल आएगी। कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ से। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आपसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। जितनी प्रिपरेशन लेवल आपकी है उतनी ही सबकी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा 2 अप्रैल में आया है, 2 अप्रैल बहुत सारे बच्चों का आया, मैंने पोल कराया तो 2 अप्रैल 27 जनवरी जैसा हो जाएगा क्या, जहाँ पे बहुत हाई मार्क्स पे परसेंटाइल नहीं आएगी? यार ये कंट्रोल तुम्हारे कंट्रोल में है क्या ये चीज़? ये बताओ। और जो सिचुएशन सबके साथ है उससे तुम लोग क्यों डरते हो? ये सिचुएशन तो सबके साथ है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे साथ व्यक्ति विशेष तुम्हारे साथ ही है। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें अलग से बिठाया जा रहा है और तुम्हें बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारा ही पेपर हम खराब देंगे। आपकी शिफ्ट के जितने भी 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चे होंगे, उनके साथ सभी बच्चों के साथ सेम सिचुएशन होगी और उसी में से आपकी परसेंटाइल आएगी। फिर वो परसेंटाइल नॉर्मलाइज होती है। तो ये क्या बोलते रहते हो कि सर मेरी ये शिफ्ट आ गई, ये डिफिकल्ट आएगी क्या? जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं होता। डू नॉट डू दैट डिस्कशन। आपका कोई सेंस नहीं है उस चीज़ को डिस्कस करने का, राइट? और मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। कंट्रोलेबल्स क्या है कि आप कितने टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते हो। कंट्रोलेबल्स क्या है कि आप कितने पीवाईक्यूज करते हो। कंट्रोलेबल्स क्या है कि आपने 25 के सारे अटेम्प्ट किए नहीं किए। कंट्रोलेबल्स क्या है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो। कंट्रोलेबल्स क्या है कि आप कैसी डाइट लेते हो। कंट्रोलेबल्स क्या है कि आपकी जो स्लीप शेड्यूल है वो फिक्स्ड है नहीं या नहीं है। कंट्रोलेबल्स क्या है कि आप कितनी फालतू बातें कम करते हो। ये सब चीज़ें कंट्रोल करो। अपने आप पे फोकस करो, दूसरों पे फोकस मत करो। सर इस बच्चे के तो 250 नंबर आ रहे हैं, मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, सर ये 50 नंबर में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे भाई 200 नंबर आ रहे हैं, ये चीज़ सोच के देखो, कोई और बच्चा तुम्हें लेकर ये सोच रहा होगा कि मेरे 150 आ रहे हैं, तुम्हारे 200 आ रहे हैं, राइट? तो यार रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ अपने आप को अंडर बॉल मत करो,
ओवर कॉन्फिडेंट रहो अगर रहना है तो। दो ऑप्शन में से अगर आपको चूज करना है ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस, तो ओवर कॉन्फिडेंस चूज करो। एंड आई एम सेइंग आप लोग अच्छा करोगे, पक्का अच्छा करोगे। और ये कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर आई एम कॉन्फिडेंट नाउ एंड आई एम गोइंग टू क्रैक इट दिस टाइम। सर मैं अपने पोटेंशियल से बेटर परफॉर्म करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और मिलते हैं फिर रिजल्ट सेलिब्रेशन में। लेट्स क्रैक इट।